हिंद। बिहार एसटीटी जिस तरीके से सरकार खेल खेल रही है उसमें अभ्यर्थी बिल्कुल फंसते जा रहे हैं। सरकार अपने मंशा के अनुसार, अपने कार्यक्रम के अनुसार बढ़ रही है और हम लोग उसमें बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने खेल रचा कुछ अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखना और बच्चे को बचा कर रखना। और जब बच्चे को बचा कर रखने के लिए जब हम लोगों ने हल्ला किया तो उन्होंने एक ऐसा साजिश खेला जिसके तहत हम लोग बिल्कुल उसके चक्रव्यूह में फंस गए। बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। जब उन्होंने रिजल्ट प्रदान किया तो हम लोग को अब लगने लगा कि अब जो बच्चे 3 सब्जेक्ट्स है या जो भी बच्चे रिजल्ट से उनको दिया जाए, लेकिन हम लोग यह नहीं समझ रहे थे कि उसी के साथ एक चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है और उसने ऐसा खेल खेला कि लगभग अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। और कुछ कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने एक पेपर में क्वालिफाई और दूसरे में 50 और 53 नंबर तक लाकर स्टॉप हो गए। एक तरफ है टॉपर और दूसरी तरफ है बिल्कुल जीरो। यानी जब 50 नंबर का जो जनरल पेपर है जिसमें रीजनिंग और आपका बाल विकास और मैथ ये सारा चीज़ था, तो वो 50 में वो उतना टफ तो नहीं था जिसमें 40 लाया जा सकता था। तो फिर जब आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंसेस या कोई भी है उसमें अगर आप 130-35 ला रहे हैं तो क्या इसमें आप 80-70 नहीं ला सकते थे? लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को इस तरीके से फंसाया और इस तरीके से उन्होंने दलाली की, घूसखोरी का आलम बनाया और बन गया मेरिट लिस्ट स्कैम, घोटाला। अब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू लिस्ट, इसकी आवश्यकता क्यों? एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट, देखिए क्वालिफाइड कैंडिडेट का अगर लिस्ट हम लोगों के सामने आ जाए और उनकी नंबर और क्वालिफाइड मेरिट दोनों पता चल जाए तो हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मैक्सिमम नंबर प्राप्त किए हैं और उससे यह भी पता चलेगा कि किस हद तक जो है घोटाला हुआ है। अगर मान लीजिए 2 पेपर दिए तो 2 पेपर में वैसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो वो जरूर दोनों में अच्छे मार्क्स लाए होंगे, अन्यथा स्कैम श्योर। अब फुल मेरिट लिस्ट फॉर द पब्लिश करे सरकार। अगर फुल मेरिट लिस्ट पब्लिश करती है सरकार तो उसे यह भी पता चलेगा कि आखिर कितने लोग क्वालिफाई किए, कितने मेरिट में आए, कितने बाहर हो गए और किस प्रकार से इसमें खेल रचा गया। तो इन सब चीज़ें हैं जो अगर करती है सरकार तो हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं सफल होने वाले के सर्टिफिकेट से हट सकता है मेरिट लिस्ट का जिक्र। 7वें चरण की नियुक्ति में इन मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों सूची के सफल अभ्यर्थियों को मौका। टीटी की तर्ज पर 2011 एसटीटी के मान्यता उम्र होगी तो इसमें सफल लोगों को भी अगले चरण में मौका। अब स्नातक व ट्रेनिंग के प्राप्तांक के आधार पर बहाली। टीटी की तर्ज पर 2011 एसटीटी की मान्यता उम्र होने से इसमें सफल लोगों को भी 7वें चरण में मौका मिलेगा। विभाग ने कमेटी के अनुशंसा पर यह दोनों निर्णय लिया तो अगले चरण की नियुक्ति में स्नातक और ट्रेनिंग के प्राप्तांक के आधार पर बनी मेधा सूची के मुताबिक शिक्षक बहाल होंगे। कमेटी ने यह निर्णय लिया तो एसटीटी 2019 के दोनों सूचियों के अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रमाण पत्र पर केवल उत्तीर्ण क्वालिफाइड अंकित होगा और इन मेरिट और नॉट इन मेरिट तब अंकित नहीं रह पाएगा। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। राज्य में 7वें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता के मुताबिक मिलने वाले अंकों के आधार बनी मेधा सूची के मुताबिक हो सकती है। संभव है कि इसमें एसटीटी 2019 के परिणाम के तहत जारी मेधा सूची का बहुत मायने न हो। साथ ही 7वें चरण की नियुक्ति में एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अपनी दावेदारी पेश करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि यह सब मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी के अनुशंसाओं पर निर्भर है और इसी के आधार पर शिक्षा विभाग आगे का निर्णय जल्द लेगा। दरअसल 21 जून को एसटीईटी 2019 के 2 श्रेणियों में रिजल्ट बिहार बोर्ड द्वारा जारी हुए और पहला उत्तीर्ण और मेरिट
लिस्ट में शामिल, जबकि दूसरा उत्तीर्ण किंतु मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल अभ्यर्थी। इसके बाद में से ही कन्फ्यूजन आरंभ हो गया, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आरंभ में ही रिक्त पदों के मुताबिक परिणाम निकालने का घोषणा की थी। 12 विषयों के परिणाम घोषित करते हुए भी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो उत्तीर्ण हुए हैं 7वें चरण में सबकी बहाली तय। हालांकि इस बीच एनसीटीई ने टीटी एसटीटी की मान्यता को जीवन पर्यंत कर दी और इससे परिस्थितियां बदल गई। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने और ठोस निर्णय लेने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी और बुधवार को इस कमेटी ने इस पर मंथन भी किया। जानकारी के मुताबिक संभव है कि शिक्षा विभाग 7वें चरण की नियुक्ति में एसटीटी 2019 के इन मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों सूची के सफल अभ्यर्थी को मौका दे। देखिए, इन तमाम चीज़ों पर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन हमारी सरकार तभी सुनती है जब मेरिट की बात होती है, यानी तभी सुनती है जब आंदोलन होते हैं। तो हम लोग तैयार हो जाएं, डू एंड डाई की स्थिति बनाएं। जय